नमस्कार। आज हम एक ऐसी हिंदी फिल्म की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 1997 में काफी हलचल मचा दी थी, जुदाई। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी अपने समय की। हमारे पास देखिए IMDb, बॉक्स ऑफिस इंडिया, विकिपीडिया, सिनेस्तान जैसे कई स्रोत हैं जिनसे हमने जानकारी जुटाई है। और हमारा मकसद है कि इस फिल्म की कहानी को, इसकी जो कामयाबी थी, उसे समझें और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी जानें। हाँ, किस्से तो हैं इस फिल्म से जुड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अजीब बात तो इसकी कहानी ही थी, है ना? एक पत्नी पैसों के लिए अपने ही पति की दूसरी शादी करा दे। हाँ, ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, पर ये फिल्म बनी और चली भी खूब। तो कुछ बेसिक जानकारी दे दें पहले। जैसे ये फिल्म 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी। रोमांटिक फैमिली ड्रामा कह सकते हैं इसे। हाँ, और डायरेक्टर थे राज कंवर, संगीत नदीम श्रवण का था, और ये तेलुगु फिल्म शुभ लग्नम की रीमेक थी। अच्छा, ये रीमेक थी, ये जानकारी अहम है। जी, और कहानी घूमती है काजल यानी श्रीदेवी के आसपास। वो एक मिडिल क्लास जिंदगी से थोड़ी परेशान है और उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। हाँ, वो ख्वाहिशें बहुत बढ़ जाती हैं उसकी। बिल्कुल। और ये चाहत इतनी बढ़ जाती है कि जब अमेरिका से आई एक अमीर लड़की जाह्नवी यानी उर्मिला मातोंडकर उसके पति राज यानी अनिल कपूर से शादी करना चाहती है, और बदले में करोड़ों रुपए ऑफर करती है। हाँ, तो काजल इसके लिए तैयार हो जाती है, अपने पति का सौदा कर लेती है एक तरह से। यही तो सारा ट्विस्ट था। 1997 के हिसाब से सोचें तो ये कॉन्सेप्ट कितना कितना बोल्ड था, जहां ज्यादातर फिल्में पारिवारिक मूल्यों पर फोकस करती थीं। बिल्कुल, ये उस दौर के जो टिपिकल फैमिली ड्रामा थे उनसे एकदम अलग था। कहानी का जो सेंट्रल आइडिया था वो ही रिश्तों की खरीद फरोख्त पर था। और फिल्म सिर्फ यही नहीं रुकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही काजल को वो पैसा मिलता है, उसे एहसास होना शुरू होता है कि उसने क्या खो दिया है ना? हाँ, यहीं से कहानी पलटती है। उसे समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और उसका जो फैसला था उसने उसकी खुशियों को, उसके रिश्तों को कैसे बिखेर दिया है। बिल्कुल सही। फिल्म का जो बड़ा संदेश है वो यही है कि पैसा जरूरी हो सकता है, पर रिश्ते, प्यार, मानवीय मूल्य वो कहीं ज्यादा कीमती हैं। और ये चीज कहानी में दिखती है, सिर्फ कहीं नहीं गई है। काजल का जो अंदरूनी संघर्ष है वो साफ नजर आता है। हाँ, उसके किरदार के उतार चढ़ाव के जरिए ये बात बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और इस कहानी को पर्दे पर उतारा जबरदस्त कलाकारों ने। श्रीदेवी तो थी ही कमाल की। उन्हें शायद बेस्ट एक्ट्रेस को नॉमिनेशन भी मिला था इसके लिए। जी हाँ, मिला था। उन्होंने वो लालच, फिर खुशी, फिर पछतावा, हर भाव को बहुत शानदार तरीके से निभाया। और अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर, उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया। उर्मिला का किरदार भी काफी दिलचस्प था, और साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट थी, कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल। अरे हाँ, जॉनी लीवर और परेश रावल की जोड़ी तो वैसे भी मजेदार थी। उनकी कॉमेडी ने फिल्म को थोड़ा हल्कापन भी दिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहानी के भारीपन को बैलेंस किया। अच्छा, कास्टिंग से जुड़ा एक किस्सा सुन रहा था मैं। कहते हैं कि उर्मिला वाला रोल पहले करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ था, और शायद जूही चावला को भी। हाँ, ऐसी बातें हैं कि उन्होंने मना कर दिया था। और एक और बात थी, श्रीदेवी और अनिल कपूर जो असल में रिश्तेदार है, देवर भाभी। हाँ हाँ। तो कुछ लोगों को शक था कि इनकी जोड़ी पर्दे पर रोमांटिक लगेगी या नहीं। लेकिन लगी, फिल्म तो हिट हुई और केमिस्ट्री भी काम करेगी। हाँ, बिल्कुल। और एक्टिंग के अलावा एक और चीज जो जबरदस्त हिट थी वो था फिल्म का संगीत। नदीम श्रवण 90s का हिट फॉर्मूला। अरे बिल्कुल, गाने तो आज तक याद हैं लोगों को। मुझे प्यार हुआ, लम्या, जुदाई जुदाई। टाइटल ट्रैक तो बहुत ही इमोशनल था। हाँ, और मेरी जिंदगी एक प्यास भी। और एक वो फनी गाना भी था, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुआरा। हाँ हाँ, गाने फिल्म की कहानी और मूड को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे। बिल्कुल, और इन सब चीजों का असर बॉक्स ऑफिस पर दिखा। फिल्म का बजट शायद 6 करोड़ के आसपास था। हाँ, लगभग उतना ही। और इसने दुनिया भर में कमाए 28 करोड़ से ज्यादा। बॉक्स ऑफिस इंडिया इसे सुपरहिट बताता है, मतलब जबरदस्त कमाई की इसने। तो ये उस साल की बड़ी हिट्स में से एक थी फिर। हाँ, 1997 की टॉप फिल्मों में गिनी जाती है। ये दिखाता है कि वो जो अनोखी कहानी थी वो दर्शकों को पसंद आई। अच्छा, समीक्षकों ने क्या कहा था? क्रिटिक्स की क्या राय थी? देखिए, ज्यादातर क्रिटिक्स ने तारीफ ही की थी। खासकर श्रीदेवी की एक्टिंग की बहुत सराहना हुई। संगीत और फिल्म का जो नैतिक संदेश था उसे भी पसंद किया गया। IMDb पर रेटिंग क्या है इसकी, कुछ अंदाजा?
हाँ, IMDb पर यूजर रेटिंग करीब 6.110 के आसपास है। ये ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि 90s का जो मेलोड्रामा होता है वो शायद आज के कुछ दर्शकों को थोड़ा ज्यादा लगे, पर उस समय के हिसाब से ये फॉर्मूला कामयाब रहा। मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। हाँ, कह सकते हैं। कुछ लोगों को ड्रामा शायद तब भी खटका हो, पर कुल मिलाकर फिल्म सफल रही और पसंद की गई। तो अगर हम समेटें तो जुदाई एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी अनोखी थी, श्रीदेवी का परफॉर्मेंस यादगार था, संगीत हिट था और बॉक्स ऑफिस पर ये अप्रत्याशित रूप से सफल रही। बिल्कुल सही। इसने एक बोल्ड विषय उठाया, उसे कमर्शियल तरीके से पेश किया और एक साफ नैतिक संदेश भी दिया कि रिश्तों की कीमत पैसों से ज्यादा है। तो ये थी जुदाई फिल्म से जुड़ी कुछ अहम बातें और विश्लेषण। हाँ, और ये विश्लेषण एक सवाल जरूर छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि फिल्म ने शुरू में शादी को एक तरह के सौदे के तौर पर दिखाया, भले ही बाद में गलती का एहसास और सुधार दिखाया गया। हाँ। अगर ऐसी कहानी आज रिलीज होती, आज के सोशल मीडिया और बदलते सामाजिक माहौल में, तो दर्शक इसे कैसे लेते? क्या वैसी ही प्रतिक्रिया होती जैसे 1997 में थी? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है कि आज के दर्शक इस पर कैसे रिएक्ट करते।